वेलकम बैक न। आज हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डाउस प्रोसेस। और इस रिएक्शन को करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। बेसिकली इस रिएक्शन से हम फिनोल बनाते हैं और इस रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो होता है क्लोरोबेंजीन। तो आप बेसिकली आप क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे? फिनोल बनाएंगे। ठीक है, सबको पता है वह क्या होता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, अब इस क्लोरोबेंजीन को हम सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करते हैं? बेस के साथ, जो है हमारे पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन की कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा रिएक्शन को करने का वो रहेगा 623 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि बहुत ही हाई कंडीशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जिसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव Na+, मीन्स ONA ग्रुप बेसिकली बेंजीन के ऊपर रहेगा, उसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इस सोडियम फिनॉक्साइड आयन को फिर अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर लग जाता है OH ग्रुप, और क्या हम जिसको हम बोलते हैं फिनोल, और यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा? NaCl। ओके, अब हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम कैसे कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा क्लोरोबेंजीन, हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर मैं क्लोरोबेंजीन को एक अलग तरीके से लिखती हूँ, क्योंकि जो मेरा इंटरमीडिएट बनेगा वो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, और अगर मैं क्लोरीन को यहाँ लिखती हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में मुझे सबसे पहले क्या डालना है? मुझे डालना है क्लोरोबेंजीन में NaOH मीन्स बेस। अब ध्यान दीजिए, क्लोरीन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो क्लोरीन का जो नेक्स्ट कार्बन अटैच्ड है यहाँ पर वो है एसिडिक कार्बन, और इस कार्बन से जो आपके पास हाइड्रोजन अटैच है वो है एसिडिक हाइड्रोजन। तो बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर ये आपके पास जो OH नेगेटिव आयन है ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इस प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा और हमारे पास बनाएगा, यहाँ पर लगा है क्लोरीन, यहाँ से अगर ये प्रोटॉन को बाहर निकालेगा तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये इस तरह से शिफ्ट होगा, इस कार्बन एटम के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कार्बन एटम के पास जो नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा से इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बनेगा बेंजाइन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजाइन, जिसके पास होते हैं यहाँ पर 3 बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं बेंजाइन। ठीक है, अब ये जो बेंजाइन है, अब आपको इस बेंजाइन में क्या करना है? हमारे पास OH नेगेटिव आयन तो है ही हमारे सॉल्यूशन में, मीन्स हमारे पास NaOH तो प्रेजेंट ही है हमारे सॉल्यूशन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? OH नेगेटिव आयन दोबारा से क्या करेगा? इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। यहाँ से हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले हमारे जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पर शिफ्ट हुए हैं, तो इस कार्बन एटम पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पहले से ही एक और बॉन्ड है उसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास OH ग्रुप है, मैं इसको खोल के लिख लेती हूँ OH। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बनेगा
हमारे पास यहाँ पर बनेगा O नेगेटिव और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पर इस स्टेप में हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है, बेसिकली अब हमें इस स्टेप के बाद हमें करानी है एसिडिफिकेशन। तो हमारे पास क्या है HCl, HCl से हम क्या कराएंगे एसिडिफिकेशन। HCl क्या देगा यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ पर जाके जुड़ जाएगा O नेगेटिव के साथ और हमारे पास यहाँ से बाहर निकल जाएगा NaCl। तो हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट है वो होगा यहाँ पर OH प्लस हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा NaCl आफ्टर एसिडिफिकेशन बाय HCl ग्रुप, और जिसको हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है फिनोल। तो ये रिएक्शन बेसिकली किस लिए होता है, इस रिएक्शन का बेसिकली जो मोटिव है वो है फिनोल बनाना। किससे बनाते हैं हम फिनोल, हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनोल। ओके, आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। अगर आपको इस चैनल पर दिखाई गई सभी रिएक्शन समझ आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।